एलओपी जो है इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत सीधा अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कास्ट सेंसस से डरती है। क्या इस बार जातिगत जनगणना इस सेंसस में शामिल होगी, शुमार होगी? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रारंभिक उद्बोधन आपने दिया है और एक निष्पक्ष आकलन आपने किया है। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि राहुल गांधी जी हमें पिछड़ा विरोधी सिद्ध कर लेंगे। राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी, उनका परिवार, उनसे हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचती है। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी से हमें किसी प्रकार के प्रमाण पत्र को लेने की आवश्यकता है। और गरिमा जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने किस प्रकार से कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराया था और अभी पुनः कांग्रेस को 1 साल से ऊपर हो गया कर्नाटक में सरकार में आए हुए, लेकिन अभी तक उस जातिगत जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2, हम बिहार से लाइव हैं। बिहार में हमारे सहयोगी भी बैठे हुए हैं, राजीव रंजन जी। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था जातिगत जनगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने साथ में संकल्प लिया था कि बिहार में जातिगत जनगणना करना है और बिहार में जातिगत जनगणना हुई। जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसको सार्वजनिक किया गया। हमने प्रयास किया कि आरक्षण, लेकिन ये तब हुआ, लेकिन ये गुरु तब हुआ। सामाजिक न्याय, और मैं आज ये उम्मीद भी करती हूँ, सुनिए बड़ी विनम्रता से, कि मेरे सवाल पूछने के अधिकार को आप इंटैक्ट रखेंगे। ये तब हुआ जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए, कि कास्ट सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हो गए, आरक्षण बढ़ गया 65%। हाँ नहीं गरिमा जी, ये एक पक्ष है और ये मैं सहमत हूं। आप यथार्थ का बखान कर रही हैं, इसमें कोई आपके सवाल पूछने के अधिकार पे मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है गरिमा जी, जो आपको बताना चाहिए अपने दर्शकों को, कि जातिगत जनगणना हो, इसको लेकर के एनडीए का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था और उस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी भी थी। तो मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना एज अ पॉलिसी डिसीजन जब लिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी का प्रिंसिपल अग्रीमेंट था उसमें। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमें पिछड़ा विरोधी सिद्ध कर देंगे और हम बैठ जाएंगे और ये आरोप हम पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर प्रिंसिपल अग्रीमेंट है, गुरु, चर्चा करना चाहता हूं। अगर प्रिंसिपल अग्रीमेंट है, गुरु एक सेकंड, अगर ये प्रिंसिपल अग्रीमेंट है, आई एम कोटिंग योर वर्ड्स, सर माथे रखते हुए अपने इन शब्दों को, अगर प्रिंसिपल अग्रीमेंट है तो 10 मई 2010 को गोपीनाथ मुंडे, आपके सबसे बड़े ओबीसी नेता महाराष्ट्र के, संसद में उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना अगर 2011 में भी नहीं हुई तो ये ओबीसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। 10 साल आपकी सरकार को हो गए, ओबीसी के साथ तो यह अन्याय है, बकौल गोपीनाथ मुंडे। गरिमा जी, नहीं, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया और कम से कम इससे यह सिद्ध होता है कि जातिगत जनगणना हमारे लिए पॉलिटिकल विषय नहीं है। हम सत्ता में आने के 4 वर्ष पूर्व हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने इस मुद्दे को उठाया था और 2011 में तो तथाकथित रूप से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ भी था। उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, हम पूछना चाहते हैं आपसे। कांग्रेस के शासनकाल में पी चिदंबरम जी ने सदन के पटल पे ये विरोध करते हुए कहा था कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे एबरेशंस हैं, एरोनियस रिपोर्ट है, इसलिए हम इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन गरिमा जी, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा एक छोटा सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ रहा था, उनका एक लेख है समता और संपन्नता। ये समता और संपन्नता में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। राम मनोहर लोहिया जी के शब्द, उन्होंने कहा है कि पिछड़े समूह यानी आदिवासी, हरिजन, औरतें, हिंदू और अहिंदुओं की पिछड़ी जातियों का 60% का विशेष अवसर मिले। ये आर्ग्यू कर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं कि 60% का अवसर होना चाहिए। वहीं मैं एक पुस्तक देख रहा था प्रोफेसर नलिन मेहता की। नलिन मेहता जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2020 में एक रिकॉर्ड में यह सिद्ध हुआ कि 113 ओबीसी एमपी, 43 एसटी एमपी, 53 एससी एमपी, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास 68.9 लगभग 70% जो प्रतिनिधित्व है, 70% जो भागीदारी है वो उनकी ही है, जो राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं। तो गुरु, लेकिन ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आप बात करते हैं, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहली बात तो आपके नेता 13 साल पहले कह रहे थे कि अगर कास्ट सेंसस नहीं होता, जातिगत जनगणना नहीं होगी तो अन्याय होगा ओबीसी के लिए। 13 साल बीत गए, कांग्रेस ने नहीं कराया, 10 साल आपने नहीं कराया। और दूसरी बात, आप कह रहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो गिना देते हैं,
भाई अमित शाह ने भी संसद में गिनवाया 29 मंत्री हैं, इतने एमएलसी, इतने एमएलए, लेकिन आप ही की रिपोर्ट वो कच्चा चिट्ठा भी तो खोलती है कि भाई 983 ओबीसी की जातियों के पास 0% आरक्षण है, नील बटा सन्नाटा। गरिमा जी देखिए, कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया और इस बात को आपने मुझे रखने का मौका दिया कि वास्तव में राम मनोहर लोहिया जी के संकल्प को कोई पूरा कर रहा है। वो 60% भागीदारी की बात करते थे, हम 70% भागीदारी के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गरिमा जी पॉइंट नंबर 1, वास्तव में राम मनोहर लोहिया जी के संकल्प को कोई पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपने मुझे यहां पे सिद्ध करने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। दूसरा बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो चलो आपने दे दिया, लेकिन बाकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा। गरिमा जी, अभी कुछ दिनों पहले देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है, आपने फॉलो किया होगा उसको। पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक पिछड़े वर्ग का मुसलमान डॉक्टर मजहर को वाइस चांसलर बनाया गया है। अरे भाई, तो ओबीसी गिन लेंगे अगर गुरु, इतना रिप्रेजेंटेशन ओबीसी गिन लिए जाएंगे तो पाप कैसे हो जाएगा, ये बता दीजिए ना। गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे ये कौन कह रहा है? कौन नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं और आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है जो हम सबके हृदय के बहुत करीब है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, जो लोग कहते थे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो लोग कहते थे कि जातिगत जनगणना करेंगे, 1941 से लेकर के दशकों तक सत्ता में रहे, दशकों तक शासन में रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को ठगने का काम किया। जिसके स्वर्गीय पिताजी सदन के पटल पे मंडल कमीशन के ना वो ठीक है, हिस्ट्री है। डॉक्टर अंशुल अभिजीत बैठे, 10 साल आपने क्यों नहीं कराई? बड़ा सरल सवाल। गरिमा जी, मैं अपनी बात को तो गरिमा जी पूरा करूंगा, ये मेरी जिद है। अब आप उस जिद को स्वीकार करिए या ना करिए। कर लिया मैंने, स्वीकार कर लिया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिसके अब 10 साल क्यों नहीं कराई? मेरी भी जिद ना करते हैं गरिमा जी। जिसके पिताजी, मैं आपकी भी जिद है, मेरी भी जिद है, तो मैं अपने जिद को 10 सेकंड का आपसे उधार मांग रहा हूं। जिसके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा था कि इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा, मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दूंगा। आज उनके पुत्र की हिपोक्रेसी की सीमा देखिए आप, दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा देखिए आप। आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी, जो कर्नाटक में कास्ट सेंसस करते हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करते हैं, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तेलंगाना में सरकार है, कास्ट सेंसस नहीं होगा, कर्नाटक में सरकार है, कास्ट सेंसस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हैज वॉक्ड द टॉक। जब हमें मौका मिला है तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन, पद्म सम्मान हो, भारत रत्न हो, कहने से नहीं होगा ना गुरु, हो, एमपीज हो, मिनिस्टर्स हो, कहने से नहीं होगा गुरु, कहने से लफ्फाजी से नहीं होगा। अगर कांग्रेस ने वो सारी चीजें की जो आपने कही, अभी आपने भी एक असत्य यहां पर कोट कर दिया। पॉलिसी अग्रीमेंट है बिहार में पॉलिसी अग्रीमेंट है कि कास्ट सर्वे हो जाने दीजिए और नेशन वाइड आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर देंगे कि इम्प्रैक्टिकल है, हाईली एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंडक्ट कास्ट सेंसस अक्रॉस इंडिया। बहुत आपने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील का पक्ष उठा लिया, लेकिन भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री का पक्ष क्यों नहीं उठाया, हम पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री गलत हैं और भारत सरकार के जो वकील हैं वो सही हैं, ऐसा है क्या? उसी गृह मंत्रालय ने संसद में कहा, माननीय गृह मंत्री हमारे पास, उसी गृह मंत्रालय ने चुनावी रैलियों से इतर संसद में कहा कि हम पॉलिसी डिसीजन के तहत कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, उसी गृह मंत्रालय ने कहा। अरे गरिमा जी व्याकुल मत होइए। श्री अमित भाई शाह ने सार्वजनिक मंच पे कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि कास्ट सेंसस होगा और उचित समय पे होगा। कास्ट सेंसस के द्वारा आप जो अचीव करना चाहते हैं, हम तो उसको पहले ही अचीव कर चुके हैं। और आपने मेरे लिए एक शब्द का उपयोग किया, मैं लफाजी कर रहा हूं। ये लफाजी अगर होती तो 2014, 2019 और 2024 में, और आपके ही शो पे गरिमा जी, आपके ही सम्मानित शो पे CSDS के आंकड़े पे हमने डिस्कस किया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को दलितों का, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। CSDS ने यह कहा है कि सबसे बड़ी संख्या में अगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी किसी को सपोर्ट करता है तो भारतीय जनता पार्टी को करता है। तो ये लफाजी आपको लग सकती है, लेकिन भारत की जनता को मैं जिम्मेदारी से कहती हूं गुरु, मैं भिड़ने, अड़ने, लड़ने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपके गृह राज्य मंत्री ने कहा संसद के भीतर लिखित जवाब में, विच इज अ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, कि हम भाई